गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा +1 का टॉपिक है रिलेशंस। मैंने प्रीवियस टॉपिक पे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आपसे कि हमारे रियल लाइफ के अंदर जो रिलेशंस होते हैं ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं। तो दोनों टाइप के रिलेशंस हम यहां डिस्कस करेंगे, +1 के अंदर भी और +2 के अंदर भी। अब रिलेशंस की डेफिनेशंस क्या है, रिलेशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जिसको हम A क्रॉस B लिखते हैं, A क्रॉस B इज ऑल्सो ए सेट। तो आप लिखेंगे कि ईच सबसेट ऑफ A क्रॉस B, each subset of A cross B is called a relation from A to B. A to B। देखो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि A सेट्स के एलिमेंट्स का रिलेशन B सेट्स के एलिमेंट के साथ होगा। यहां दो सेट्स के एलिमेंट्स का रिलेशन आपस में होगा और सेम A का A के साथ भी हो सकता है, A टू A भी हो सकता है रिलेशन, A टू B भी हो सकता है। सेम सेट का रिलेशन सेम सेट के साथ भी हो सकता है, सेम एक A सेट का रिलेशन दूसरे सेट के साथ भी हो सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ईच सबसेट ऑफ A क्रॉस B, व्हाट इज A क्रॉस B? दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा। और दिस इज ऑल्सो सेट। सेट के सबसेट होते हैं, आपको पता है। इसके जितने भी सबसेट होंगे दिस इज नोन एज रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B का फॉर्मूला ये होता है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ये नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे और जितने सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन होंगे, बिकॉज एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसका मीनिंग क्या है? जितने A क्रॉस B के सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। ये फार्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का भी है और ये फार्मूला नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B। यहां पे A और B जो है हमने फाइनाइट सेट लेने हैं, फाइनाइट सेट। क्योंकि फाइनाइट सेट होंगे A और B तो A क्रॉस B इज ऑल्सो फाइनाइट, और हम फाइनाइट सेट्स के ही सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट के ही कितने सबसेट होंगे एक संख्या बता सकते हैं। इनफाइनाइट जो है सेट के हमें सबसेट्स नहीं बता सकते कितने होंगे। तो इसलिए ये एक ही फार्मूला है जो मैंने, ये नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला ये है और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B का फार्मूला ये है जो आप करते हैं। तो इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि हम A सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन B सेट के एलिमेंट्स के साथ जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं कि एग्जांपल 7th देखिए आप, 7th एग्जांपल 7th। Let A is this 1 to 6। A सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, दिस सेट है। और R is a relation from A to A। सेम सेट से सेम सेट के ऊपर है, A to A। इसका मीनिंग क्या है, इसको लिखने का तरीका है, इसका मीनिंग ये है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। देखिए R A क्रॉस A का सबसेट है तो इसको लिखने का तरीका है R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो इसका मीनिंग ये है कि A के एलिमेंट्स का रिलेशन A के एलिमेंट के साथ ही है। कैसा रिलेशन है R इज द रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि X का रिलेशन Y के साथ है, कब? when y is equal to x plus 1।
ये है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जो आप देख रहे हैं, मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि x का रिलेशन y के साथ होगा कब? जब y x+1 के इक्वल हो। जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा x और y एलिमेंट्स, तो उनका आपस में रिलेशन होगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, बिल्कुल सेम। और रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट, रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट। क्यों? जो a क्रॉस b का सबसेट है, सबसेट को ही हम रिलेशन बोलते हैं फ्रॉम a टू b। तो सबसेट इज ऑल्सो अ सेट, सबसेट इज ऑल्सो ए सेट, सेट होता है। तो रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट, रिलेशन भी सेट होता है। लिखने का तरीका यह होता है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A। मीनिंग क्या है इसका? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। और ये R रिलेशंस को एक सेट में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमने करना क्या है दिस स्टेटमेंट, हमें करना क्या है इसमें वो देखिए आप। इसमें हमने करना है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाना है इसका। तो फर्स्ट जो आप ये प्रूव करोगे कि एरो डायग्राम एरो डायग्राम ऐसे बनता है कि पहले ये ए सेट, ये वाला ए सेट, दिस इज सेकंड सेट ए, दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आर। अब इस ए में जो एलिमेंट्स है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, इस ए में भी ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। जो एक्स एलिमेंट है वो इसका है और वाई एलिमेंट है वो इसका है। एक्स एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और वाई सेकंड, दोनों सेम है। तो एक्स वाई जो है आप देख रहे होंगे। अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं मैं, एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे तो वाई 2 आएगा। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा। ये फार्मूला जो है ये बताएगा आपको रिलेशंस क्या है, किसका किसके साथ है। अब x की वैल्यू 2 लेता हूं मैं, 2, x की वैल्यू मैं 2 यहां पुट करता हूं तो y का रिलेशन 3 के साथ बनेगा। 3 लेता हूं तो 4 के साथ बनेगा, 4 लेता हूं तो 5 के साथ बनेगा, 5 लेता हूं 6 के साथ बनेगा। अब मैं x को मान लो 6 लेता हूं, 6 यहां पुट करता हूं तो y 7 आएगा, 7 इसमें नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि इस 6 का रिलेशन उस सेट के एलिमेंट के साथ है, नहीं है, क्योंकि 7 वहां बिलोंग नहीं करता। तो ये सिर्फ 1 to 5 एलिमेंट हैं, 1 to 5 जिनका रिलेशन 2 to 6 बनता है। तो आप देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है। तो इसको हम जो है बाद में ऐसे बोलेंगे कि 1 की इमेज 2 है और 2 की परी इमेज 1 है। अब हम कैसे बोल रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का इनवर्स रिलेशन 1 के साथ है। इनवर्स 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का इनवर्स रिलेशन 2 के साथ है। तो बोलने का तरीका है। अब ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। आगे क्या सेकंड पार्ट में क्या लिखता है? राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये आपके लिए नई चीज है कि डोमेन क्या होता है। सेकंड पार्ट में ध्यान से यहां समझ लीजिए आप, डोमेन, फिर सेकंड कोडोमेन और थर्ड रेंज। ये डोमेन भी जो है रिलेशन का है आर का, कोडोमेन भी रिलेशन का है, रेंज भी रिलेशन की, आर के निकालने हैं। डोमेन क्या होता है? ये तीनों सेट होते हैं। एक तो तीनों सेट होते हैं, सेट के ब्रैकेट में लिख रहा है इन तीनों को। डोमेन क्या होता है कि जो पहला सेट होगा, फर्स्ट सेट, डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जिनका रिलेशन सेकंड एलिमेंट के साथ है। व्हाट इज डोमेन? डोमेन में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट सेट के जिनका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ बनता है। तो ये सेट की ब्रैकेट में 1 to 5, 1 2 3 4 5 ये बनेगा। 6 नहीं आएगा इसमें। 6 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 का रिलेशन नहीं बढ़ता है। डोमेन में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आएंगे
जिनका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ बनता है वो एलिमेंट लिखे जाएंगे। कोडोमेन में सेकंड सेट पूरा आएगा। तो कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन में क्या है कि जो रिलेशन बने वो भी आएंगे और जो नहीं बने वो भी आएंगे। जो सेकंड सेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कोडोमेन में आएगा। अब रेंज में सेकंड सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन बढ़ते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज एक सेट होता है और सेकंड सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो है रिलेशंस बने 2 3 4 5 6। आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि कोडोमेन तो ये पूरा सेट होगा, कोडोमेन दूसरे वाला, और रेंज क्या होगा? दूसरे सेट में जो एलिमेंट रिलेशन बने वो रेंज में आएंगे। तो रेंज जो होता है, रेंज नोट करें इस बात को आप नोट कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। किसी केस में इक्वल हो सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू साइन लगाया है कि दोनों इक्वल कब हो जाएंगे? जब सारे के सारे एलिमेंट इमेज बन जाए, रिलेशन बन जाए, तो कोडोमेन रेंज इक्वल हो जाएंगे। यहां पे इक्वल नहीं है क्योंकि 1 जो है वो किसी भी एलिमेंट की जो साथ रिलेशन नहीं बना, 1 जो है किसी से अटैच नहीं हुआ। तो इसको हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज बोलते हैं। इसको आपने याद करना है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब मैं एग्जांपल्स जो है आपसे करता हूं, 8th डिस्कस करता हूं। 8th एग्जांपल 8 देखो आप, 8 स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए स्टेटमेंट में कि इन फिगर 2.6, ये 2.6 फिगर आपको दे रखी है। एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, ये है, इसका नाम P है और इसका नाम Q सेट है। आप देखिए स्टेटमेंट में 9 4 25 ये एलिमेंट है इसमें, और इसमें है 5 3 2 1 -2 -3 -5 ये आपके पास है। अब आप देख सकते हैं बुक में कि 9 की जो रिलेशन है वो 2 एलिमेंट के साथ है, 3 और -3 के साथ 9 का। 4 का 2 और -2 के साथ है, और 25 का 5 और -5 के साथ है। ये दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। और हमें करना क्या है इसमें? हमें ये करना है कि दिस शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, हमारे पास रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने एरो डायग्राम बनाया। अब एरो डायग्राम आपको गिवन है, रिलेशन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप बड़े आराम से फर्स्ट पार्ट में करोगे रिलेशन R सेट बिल्डर फॉर्म में P to Q। इसका तो हम X एलिमेंट मानते हैं, इसका Y मानते हैं, तो हम R को ऐसे लिखेंगे, R को X, Y सच दैट। अब आप देखो X इनमें से कोई भी हो सकता है, Y इनमें से कोई हो सकता है। तो क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? जैसे 9 देखो आप, 9 का रिलेशन 3 के साथ भी है और -3 के साथ भी है। -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है, -2 के साथ भी है। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? Y का स्क्वायर किया गया है और X के इक्वल है। तो आप लिखोगे X का रिलेशन Y के साथ कब होगा? जब X इक्वल टू Y स्क्वायर, X इक्वल टू Y स्क्वायर, X बिलोंग टू P एंड Y बिलोंग टू Q। ये सेट लिख दिया। ये जो रिलेशन है ये आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करने हैं कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा ऑर्डर पेयर में, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा, और X Y में क्या रिलेशन है वो ये एलिमेंट बताएंगे जो मैंने बताया है। और ऐसा ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखिए सेकंड में हमने करना है 8th में कि रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है इसको। रोस्टर फॉर्म में क्या है, R को रोस्टर फॉर्म में ऐसे 9 3 9 -3 यहां देख के लिख दूंगा मैं, 4 2 4 -2 और 25 5 और 25 -5
और ब्रैकेट क्लोज। ऐसे जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, ये रोस्टर फॉर्म होती है सेट्स की, जो हम फर्स्ट सेट में पढ़ते थे। ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है सेट्स की। अब हमने क्या है कि डोमेन लिखना है इसका, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन। तो मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट डोमेन में आते हैं जिनका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ होता है। तो 9, 4, 25 ये डोमेन हो गया। कोडोमेन ऑफ आर लिखना हो, कोडोमेन में क्या है कि पूरे कंप्लीट एलिमेंट आएंगे इसमें 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। कोडोमेन में सेकंड जो सेट होता है वो कंप्लीट आता है पूरा, जब वो रिलेशन बने हो एलिमेंट या ना बने। अब रेंज में यहां लिखता हूं, रेंज में क्या है कि सेकंड सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन बढ़ते हैं, जो रिलेशन बढ़ते हैं वो एलिमेंट आते हैं। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 किसी का भी रिलेशन नहीं बढ़ता, 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे रेंज में। तो ये आपने करना है, तो इजी है काफी। 9th और मैं आपको करवा देता हूं 9th एग्जाम्पल। 9th ए मेरे पास सेट ये है, ए 1, 2 और बी 3, 4 ये है। और फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालने फ्रॉम ए टू बी। यहां आप क्लियर देख सकते हैं कि दो सेट ए और बी हो तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फार्मूला ये होता है। बुक में ये लगा रखा है, पहले एक रोस बी निकाला, एक रोस बी में 4 एलिमेंट्स आएंगे और 2 raised to power 4 16 हो जाएगा। आप एक रोस बी के बजाय आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। तो आप सिंपल एक लाइन लिखेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 raised to power number of element in A into number of element in B। तो 2 into 2 into 2 आ जाएगा ये, और दिस इक्वल 2 raised to power 4 16। There are 16 relations from A to B। A to B 16 रिलेशन होंगे। ये फॉर्मूला आप समझ के अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें आपको ये पढ़ाएंगे हम कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिकम्स फंक्शन। सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिकम्स फंक्शन। वो स्पेशलाइजेशन क्या होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पे आपका मैथमेटिक्स का जो बेस है वो यहां से स्टार्ट होता है। ये स्टार्टिंग है हमारे मैथमेटिक्स की, जो आप मान के चलिए जो हाई क्लासेस का मैथमेटिक्स है वो हम पढ़ा रहे हैं यहां पे। ये बेस स्टार्टिंग यहां से है कि हम सेट से लेके चले थे, सेट से सबसेट्स की बात की, सबसेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात की, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट से रिलेशंस आया, और सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिकम्स फंक्शंस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चे ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ना है, और कल मैं हो सकता है कि 1.2.1 और 2.2 के डाउट्स क्लियर करूं। आप कमेंट्स के अंदर जो है आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं कमेंट्स के अंदर, लेकिन आपने पहले थ्योरी अच्छे ढंग से याद करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करने हैं। थैंक यू वेरी मच।